तो आज बात करते हैं सस्ते लोअर बैक पेन की, सस्ते नेक पेन की। क्या है कि हम इंडियंस हैं, सस्ती चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं और सस्ती चीज़ों की तरफ ही भागते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, सस्ते नेक पेन्स, सस्ते पेन्स को भी अपने घर पे लेके आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज बात करते हैं सस्ते लोअर बैक पेन्स की। तो अगर आप भी इस टाइप की चेयर्स यूज़ करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी ले आए हैं अपने घर पे सस्ते लोअर बैक पेन। कैसे? लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू हैप्पी फिटनेस क्लब। देखिए क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारी बैक है, ये हमारे हिप्स हैं, और जो हिप्स का लेवल है वो ऊपर होता है अपने नीज के लेवल से। ठीक है, ऐसे हम नेचुरली जो हमारा करेक्ट पोस्चर है। लेकिन इस टेबल में, इस चेयर में क्या हो रहा है कि हमारे जो हिप्स यहाँ पे नीचे होते हैं और ऊपर की तरफ हमारी नीज होती है, मतलब नीज का लेवल हिप्स से ऊपर है। तो हम अपना करेक्ट पोस्चर को इनकरेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से हमारे को बैक पेन हो रहा है। तो देखिए इसके रीजंस पे अगर डिस्कस करूँ मैं, एक तो है नॉन रीजंस जो हमें पता है, एक है अननोन रीजन। नॉन में क्या आ गया, जैसे आपकी डाइट, ठीक है, आपको पता है कि आप विटामिन्स या मिनरल्स ये वाली डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ये नोन है आपको। लेकिन कुछ अननोन है जिसको आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन गैदर ही नहीं करते, आप खुद को एजुकेट ही नहीं करते। तो अननोन में क्या आ गया, ये सिटिंग पोस्चर, आप दिन भर बैठे रहते हैं और आपको पता भी नहीं, वो सिर्फ बैठना, वो इनकरेक्ट पोस्चर ही आपको इन फ्यूचर में आपको क्या बैक पेन देगा। फिर अब आप ये बोलेंगे, ओ कम ऑन डूड, हमारे घर पे यही चेयर है, लेकिन मुझे तो कभी बैक पेन हुआ ही नहीं। तो देखिए क्या है कि ये आपकी बैक को कमज़ोर कर देती है, मतलब वल्नरेबल बना देती है। और फिर कभी आप जिम आपने ज्वाइन किया, या फिर कभी आप शूज़ उठाने के लिए झुके, या कोई छींक आई, या कुछ सिलेंडर वगैरह कुछ भी आपने थोड़ा सा भी काम किया और एक जर्क की ज़रूरत है, कटाक की आवाज़ आपको अपने बैक से सुनाई देगी और वहीं से आगे आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी सस्ते लोअर बैक पेन की। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ जिम में वेट उठाया और उसी दिन आपको दर्द हुआ। नहीं, इसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी है, उस टाइम से पड़ चुकी है जब से आप इन सस्ती चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इन इनकरेक्ट पोस्चर्स को यूज़ कर रहे हैं। जो हमें करेक्ट पोस्चर वो क्या, हमें बैठना चाहिए। जो ये हमारा ये रीढ़ की हड्डी का ये पोर्शन है, टेक्निकल टर्म मैं लेमन लैंग्वेज यूज़ करूँगा कि आप इसको रिलेट कर पाएँ। जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए और ऊपर से इस टाइप का बैंड हमारे इसमें आना चाहिए जब भी हम बैठें। लेकिन हम कैसे बैठते हैं, इस टाइप से आगे झुक के, ऐसे पीछे ऐसे बैंड आया हुआ होता है। तो वहीं से हमारा पोस्चर गलत हो गया और वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। ये तो हुई फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या हुई, हम ऐसे बैठते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे बैठते हैं हम। इसमें एक चीज़ तो क्या हुई, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे बैंड हो गया, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोअर स्पाइन है उसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है, कॉक्स इसको बोलते हैं, ठीक है, ये नीचे लगता है और इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है जब भी हम पीछे बिल्कुल इसके ऊपर बैठते हैं। तो कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा एक पेन नीचे की तरफ, जिसको बोलते हैं टेल बोन पेन। कभी आपको हो सकता है इसका नाम ना पता हो, नाउ यू गेट इट। तो इसको टेल बोन पेन बोलते हैं। ये तो पहली चीज़ ये यहाँ पे, सेकंड चीज़ ये यहाँ पे, और थर्ड चीज़ बहुत ही आगे गर्दन झुका के, और फोर्थ चीज़ हम ड्यूरेशन ज़्यादा देते हैं लॉन्ग आवर्स बैठने की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आपको है या किसी नॉन को है ऐसा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन आप मेडिसिन वगैरह और वही पिछली वीडियो में बताया था, ट्रक के ट्रक लोड कर रहे होंगे अपने अंदर, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपना पोस्चर नहीं करेक्ट करोगे। पोस्चर करेक्ट कैसे होगा, एक तो देखो इसमें ये टेल बोन है जो ये पीछे की तरफ है, इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, मतलब आप इसके हिप्स हैं बिल्कुल, जो ये चेयर है, चेयर के बिल्कुल जॉइंट होके आप बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड ये जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, या तो आप की चेयर ही ऐसी है जो आगे की तरफ थोड़ा सा उसके अंदर कोई मटेरियल हो, मतलब ये आपकी थोड़ी सी ऐसे आगे टिल्ट हो गई, या फिर
आप अपने पीछे यहाँ पे कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं जिससे आपकी जो स्पाइन है ऐसे रहे, ना कि ऐसे बैंड रहे। तो ये चीज़ें हैं आप जो कर सकते हैं। और दूसरा थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेते रहें, और मतलब ज़्यादा वल्नरेबल बना देगी ये बैक को। सो आई थिंक दिस इज़, यही टॉपिक था आज डिस्कस करने का, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स या काफ़ी जो स्टूडेंट्स आते हैं जिम में तो उनकी ये प्रॉब्लम रहती है। और तो एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं बिगिनर्स का, कि एक बिगिनर्स की रिसेंटली एक स्टोरी हुई है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, आप सुनेंगे तो। सो दिस इज़ फॉर नाउ, आई थिंक it will definitely help you. So yeah, educate yourself.